आसपास है, इसके ऊपर आके मार्केट सस्टेन होगी। स्ट्रेट टारगेट 24,300 तक इंडेक्स आपको दिखा सकता है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं सबसे पहले इंट्राडे के बारे में। आज इंट्राडे में क्या हुआ, सिंपल सी बात है, फ्लैट ओपनिंग हुई थी। निफ्टी अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट -4 खुली थी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं शायद 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुली थी, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इंडेक्स जो है आजकल बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं, एक ऊपर जा रहा होता है, दूसरा नीचे जा रहा होता है। आज से पहले ऐसा होता था कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी ऐसा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सबसे पहले प्रीवियसली हमारा क्या एनालिसिस था उसके बारे में बात करेंगे। आगे क्या हो रहा है, अभी भी क्या व्यू बुलिश है या क्या बियरिश है, आगे देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबसे मेजर इवेंट अभी हमको यहाँ पे यही दिखा है, जो यहाँ पे एक गैप लगा था, गैप डाउन। मैंने आपको बोला था जिस दिन भी मार्केट इसके ऊपर आके सस्टेन करेगी तब हम यहाँ पे हमारा टारगेट होगा ऊपर मैक्सिमम 24,700। क्यों बोला था, क्योंकि जब भी मार्केट एक गैप लगाने के बाद वापस उस गैप के अंदर एंटर करती है तो गैप फिल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने जैसे तैसे करके ऊपर आई, फिर वापस गई नीचे और फिर ऊपर आई। इस दिन डे लो पे हमने बाय करवाया निफ्टी का फ्यूचर। ठीक है, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ बाय करवाया था तब भी टारगेट मेरा मैक्सिमम 24,700 था। अब इसके व्यू से 24,000 की चीज मैक्सिमम 24,500 तक आ गई, 500 पॉइंट दिख गए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको भी 24,700 देखना है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम दो, जरूर 24,700 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी भी चांस है कि मार्केट वापस ऊपर उठ जाए। रीजन ये है, अगर आप यहाँ पे देखोगे टेल, यहाँ पे जो आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, अभी इसका ब्रेक हुआ है, अभी इसके आगे कैसे रिएक्ट करती है वो हमको देखना है। अगर बाय चांस कल मार्केट में गैप अप लग जाए या कल मार्केट फ्लैट खुल के पहले 15 से 20 मिनट थोड़ा बहुत भी ऊपर आके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, गाइस वन डायरेक्शन अप मूव हमको कल देखने को मिल सकती है। कंडीशन ये है, अगर गैप अप लगती है या जैसे तैसे करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ उसी तरीके से ये भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन होगा। और अगर आप देखोगे गाइस, पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट में ये थोड़ा बहुत बड़ा सिनेरियो दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, तो कुछ टाइम पहले की बात है, कब की बात है, ये ऑलमोस्ट जून की। तो जून में गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, उसके बाद यहाँ पे शार्प गिरावट आई। फिर अगर आप देखोगे इसी लेवल के आसपास से वापस अप मूव आई है, फिर ऊपर से जाके एक शार्प गिरावट आई, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहीं पे सपोर्ट लिया है। अभी भी यहाँ है तो कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट पे है। और सिंपल सी बात है गाइस, जब तक मार्केट सपोर्ट के ऊपर होती है हमारा व्यू हमेशा बुलिश रहता है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब जाके हमारा व्यू बेरिश होता है। तो जब तक इंडेक्स, मैंने आपको बोला था 24,000 के ऊपर है, मैं स्लाइटली बुलिश हूँ, तो अभी भी मेरा व्यू जो है वो ऊपर की तरफ ही है। जब भी 24,000 का ब्रेकडाउन होगा तब गिरावट का सिनेरियो ही बनेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एक इम्पल्स मूव और करेक्शन का ही सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इधर से जो मूव स्टार्ट हुई, इम्पल्स मूव आई, फिर करेक्शन हुई, तो ये एक तरह से पुल बैक है। यहीं पे मैंने आपको बोला था पुल बैक दो तरीके के होते हैं, या तो आपको स्ट्रेट अप मूव जाके हुई दिखेगी या एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक भी होगा। कितने टाइम पहले, कुछ दिन वीडियो के में बोला था कॉम्प्लेक्स पुल बैक, और कॉम्प्लेक्स पुल बैक आपको बार बार ये चीज दिखाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाली है और हो सकता है यहीं से वापस ऊपर की तरफ लेके जाए। अब सिंपल सी बात है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकडाउन हो गया, तो नीचे गिरी क्यों नहीं, यहीं पे रुकी रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं चांस है अभी भी मार्केट ऊपर जा रही है। ये नहीं बोल रहा मैं आपको खुलते ही कॉल खरीद लो या जो भी खरीद लो, सिंपल सी बात है, जो अगर लेवल ब्रेक होगा उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आज ही अगर हम टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे, आपको मॉर्निंग में सुबह बोला है और कल भी वीडियो में बोला था 24,350 के ऊपर निकल रही होगी बाय कर लेंगे, टारगेट 24,400, 24,450। 24,300 के नीचे निकलेगी तो बाय सेल कर लेंगे, टारगेट 24,250, 24,200। आज क्या हुआ, 24,300 का ब्रेकआउट हुआ, तो हमारा क्या ट्रेड बनता है, गिरावट का। व्यू क्या था, आने वाले टाइम पे मार्केट 24,700 जाएगी। अब 24,700 के व्यू में अगर मार्केट हमको पहले नीचे मूव दे रही है तो हम इसको अवॉइड थोड़ी करेंगे, इसको हम ट्रेड करेंगे। तो 24,300 के नीचे अगर आपने मार्केट को ट्रेड करा है तो देयर आर हाई चांस कि आज आप प्रॉफिट में होगे। इसी व्यू से
24,250 की पुट या फिर 24,200 की पुट प्रीमियम चैनल पे दी थी। 80 रुपीज से 192 का हाई लगा है गाइस। 160 हमारा मैक्सिमम टारगेट था। सेम व्यू से बैंक निफ्टी की भी हमने यहाँ पे एक पुट दी थी 50,400 की। यहाँ पे पहले आप व्यू देख लो मेरा क्या था बैंक निफ्टी में। सिंपल मैंने आपको कल वीडियो में भी बोला था और आज भी बोला है, 50,300 के नीचे अगर निकलती है टारगेट 50, 150, 50,000। बैंक निफ्टी ने 49,800 के आसपास लो लगाया है, तो कहीं ना कहीं सारे टारगेट हिट हुए हैं। तो आई होप आपका कहीं ना कहीं पुट साइड में प्रॉफिट बना हो। ठीक है गाइस, व्यू एक तरफ, इमोशन एक तरफ, जो मार्केट दिखा रही है ट्रेड तो वही करना है। अब यहाँ पे क्या है, हमको दिख रहा है कि ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन आ गई है। अब हमेशा पता है ब्रेकआउट के या ब्रेकडाउन के बाद हमको रीटेस्ट भी देखना होता है, तो यहाँ पे भी आप वेट करो। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करके नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है या सीधा वापस ऊपर जाके एक नया हाई की फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे सिंपल है, इधर अभी कोई ट्रेड नहीं बनता। अगर ट्रेड बनता है तो यहाँ पे या तो आप कॉल ही बाय कर सकते हो या नॉर्मल आप कुछ भी बाय करके चल सकते हो ऊपर की साइड में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सिनेरियो में भी देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है, बच्चा भी बता देगा यहाँ रेसिस्टेंस थी, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, मार्केट उसी के आसपास आई है। तो जब तक मार्केट सपोर्ट के ऊपर है तब तक बाय करो, जब सपोर्ट ब्रेक होगा तब हम सेल करेंगे। तो नीचे लेवल जो है 24,100 से लेके 24,000, ये वाला जोन अपने आप में एक सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे 24,150 से लेके 24,100, ये वाला जो जोन है, यहाँ पे भी आपको विक्स देखने को मिल रही है इधर। तो इधर कहीं भी मार्केट उठ सकती है। तो नीचे 24,150 से लेके 24,000 पूरा सपोर्ट जोन रहेगा। जिस दिन मार्केट 24,000 के नीचे आके सस्टेन करेगी, हर बार वीडियो में बोला है, तब व्यू जो है बियरिश होगा। और अब भी मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे मार्केट 24,000 के नीचे आके सस्टेन करती है, टारगेट 23,900, नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पे लो लगा था ऑलमोस्ट 23,900 के आसपास ही लगा था। तो 23,900 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,750 और 23,600 तक रह सकता है। ये होगा पोजिशनल टारगेट। इंट्राडे टारगेट होगा 24,000 के नीचे 23,900 तक का। ठीक है, तो ये प्रॉपर डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहीं से ही अगर मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट आता है तो हम बाय करके चल सकते हैं। तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, कल अगर मार्केट 24,150 के ऊपर सस्टेन कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 24,200, नेक्स्ट टारगेट 24,225, 24,225। 225 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं 24,225 के आसपास है। इसके ऊपर आके मार्केट सस्टेन होगी, स्ट्रेट टारगेट 24,300 तक इंडेक्स आपको दिखा सकता है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से इंपल्स मूव आई, फिर एक डीप करेक्शन आई, फिर इंपल्स मूव आई, फिर एक डीप करेक्शन आई, फिर इंपल्स मूव, फिर डीप करेक्शन। तो ये पैटर्न आप खुद जज कर सकते हो कि ये पैटर्न क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो 24,000 तक का बफर लेके चलो। किस चीज का? सेल साइड का। जब तक 24,000 के ऊपर है कोशिश करो कि सेल करो ही मत। 24,000 के नीचे निकलेगी, वहां पे एक मोमेंटम है, वापस से आ सकता है। अब 24,000 कैसे भी आ सकता है, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए फिर नीचे नीचे गिर जाए, या हो सकता है ऊपर खुल के थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद नीचे आ जाए। तो कैसे भी वो ट्रेड हो सकता है। तो अभी बात करेंगे कल के लिए। कल का मैंने आपको सिंपल बोल दिया, अगर 24,150 इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर मार्केट थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है, आप बाय कर सकते हो। रीजन प्रीवियसली यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस था, सपोर्ट था, इसी लेवल के आसपास आई है। जैसे पहले यहाँ कहीं से बाउंस आया है, स्ट्रेट मूव्स आपको यहाँ कहीं पे देखने को मिल सकती है। ऑन द अपसाइड कहीं ना कहीं 24,350 ही हमारा रेसिस्टेंस रहेगा। तो वहां कहीं पे मार्केट आती है तो एक बार हम सेल करके चल सकते हैं। रीजन, यहाँ रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस, इधर सपोर्ट था और इधर कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो कल कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। ठीक है, क्लोजिंग 24,139 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लेवल 24,200 और जैसे कि 24,000 के आसपास देखोगे ओआई में 2 लाख का ओआई है, मतलब ये भी एक सपोर्ट है। उसके बाद 24,100 पे देखोगे 1,42 का, मतलब ये भी एक सपोर्ट है, सपोर्ट 1 और ये सपोर्ट 2। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 24,200 अपने आप में एक रेसिस्टेंस है, साथ ही साथ 24,200 और 24,225 जो है ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेंड लाइन भी है। तो अगर 24,225 के आसपास, जो कि यहाँ से कहीं ना कहीं 80-90 पॉइंट ऊपर है, इस लेवल के आसपास से मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है, तब हम एक पुट कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो, क्योंकि नीचे टारगेट वापस से 24,150,
24,100 और 24,000 तक रहेंगे। तो अगर एक मूव 24,225 से लेके 24,000 तक आती है, देयर आर हाई चांस कि 24,200 की पुट अगर 30-40 रुपए की भी मिलती है, मैक्सिमम टारगेट गाइस 200 रुपए तक हो सकता है। कंडीशन ये है 24,225 से 24,000 तक का रिवर्सल आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस जीरो है और वो जीरो ही होगा। बात करेंगे डाउन साइड की, 24,000 जो है ना, इसके लेवल पे एक अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरी चीज, आपको ये ऑप्शन चेन पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिख रही है। तीसरी चीज, टेक्निकल्स पर भी यहाँ पे सपोर्ट है 24,000 का। तो कहीं ना कहीं अगर 24,000 के आसपास से रिवर्सल आता है तो वहां से भी एक बार हम 24,050 की कॉल को कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में एनालाइज करते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था 50-300 अगर ब्रेक होता है तो आपका टारगेट होगा 50,150, 50,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे 49,800 से लेके 49,700। मैंने आपको कहा था जैसे पहले मार्केट में यहाँ से मूव आई है, चांस होगा यहाँ से फिर से मूव आ जाए, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पहुंचे हैं तो मूव नहीं आई। ठीक है, अगर हो सकता है 11-12 बजे के अराउंड हम यहाँ होते तो कहीं ना कहीं हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाती। तो अभी सिंपल है, जब तक मार्केट 49,700 के ऊपर है तब तक व्यू जो है हमारा बुलिश रहेगा, बाय की तरफ रहेंगे। जैसे 49,700 का ब्रेकडाउन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट है, ये लेवल ब्रेक होगा कहीं ना कहीं गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे। मैक्सिमम गिरावट 48,840 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो फिबोनाची के नंबर लगे हैं 23% रिट्रेसमेंट लेवल ये है, ये 38 है, ये 50 है। और जब भी 50 का ब्रेक होता है नेक्स्ट टारगेट हमारा 61 का होता है। तो आने वाले दिन में अगर मार्केट 49,700 के नीचे ब्रेक होती है तो मैक्सिमम गिरावट हम 48,840 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इंट्राडे पे। सिंपल है, 49,800 से लेके 49,700 का जोन है आपका सपोर्ट। अगर इसके पास तो आई गई है, यहाँ से थोड़ा बहुत निकल के स्ट्रेंथ दिखाती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, थोड़ा बहुत बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है, आप बाय कर सकते हो। गाइस फर्स्ट टारगेट होगा आपका 50,000, नेक्स्ट टारगेट होगा 50,150। जैसे ही 50,300 के नीचे टारगेट बने थे वैसे ही वापस ऊपर की तरफ टारगेट बनेंगे। तो फर्स्ट टारगेट 50,000, नेक्स्ट टारगेट 5150 और उसके बाद 50,300। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर 49,700 ब्रेक होता है तब हम सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा गाइस हमारा 49,500, नेक्स्ट टारगेट होगा 49,300 और इसके बाद मैक्सिमम टारगेट 49,000 हो सकता है इंट्राडे पे। और उसके बाद तो नीचे 48,840 है ही। लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आएगी। रीजन ये है कि निफ्टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। ठीक है, निफ्टी के 100 पॉइंट नीचे भी एक बढ़िया सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जब ऊपर चढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला 49,800 से लेके 49,700 एक साइकिल एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 49,700 और 49,800, 54,000, 74,000। ठीक है, और 50,000 पे अगर आप देखोगे तो 95,000 की पुट राइटिंग है, 50,000 की इस साइड पे आओगे तो यहाँ पे 157 की कॉल राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको बेयरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही अगर कल बाउंस आता है तो मेरे अकॉर्डिंग 50,200 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, 50,300 भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, आज का जो सेटअप था उसी का रिवर्स करेंगे हम। 50,300 के नीचे मैंने आपको बोला था सेल कर लेना, अगर बाय चांस मार्केट बाउंस करके ऊपर आती है 12-1 बजे तक। और 50,300 पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा ओ आई है। तो 50,300 जो है वो आपका ऑप्शन चेन पे भी रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है, साथ ही साथ टेक्निकल्स पे भी रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है। तो बाउंस होकर अगर 50,300 के आसपास आती है तो वहां से हम 50,100 की पुट को कंसीडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। गाइस आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक और चीज, कल एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की है। निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन पहले हो रही है। ठीक है, एक दिन पहले हो रही है, इसका मतलब इसके जो प्रीमियम है वो महंगे होंगे। तो प्रीमियम अगर महंगे हैं तो उसको डीके होना पड़ेगा। डीके होने के लिए मार्केट हो सकती है कि पहले 3-4 घंटे साइडवेज रह ले, तो हो सके तो उसमें पैसे बचाना।